किसी वक्त का जिक्र है कि एक खूबसूरत वादी के करीब एक गांव था जहां लोग खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बाग था जो बच्चों का पसंदीदा मकाम था। इस बाग में हर किस्म के दरख्त, फल और खुशबूदार फूल थे। परिंदे गीत गाते और बच्चे खुशी से खेलते थे। बाग के एक कोने में एक छोटा सा बिल था जहां एक खरगोश चमचम रहता था। चमचम बहुत शर्मीला था और ज्यादातर अपने बिल में ही रहता था। इससे लगता था कि कोई इसे पसंद नहीं करता, इसलिए इसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। वो दूसरे बच्चों को हंसते और खेलते देखता तो दिल ही दिल में अफसुर्दा हो जाता। जंगल का खतरा। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि वादी के करीब जंगल से एक खतरनाक रीछ भालू भारी बाग के करीब आ गया है। भालू बहुत ताकतवर और गुस्से वाला था। गांव के लोग खौफजदा हो गए और बच्चों को बाग में जाने से मना कर दिया। चमचम ने भी यह खबर सुनी और दिल ही दिल में डरने लगा। अगर भालू मेरे बिल के करीब आ गया तो क्या होगा, वो हर वक्त यही सोचता रहता। नन्हा हिरन रूमी। एक दिन चमचम ने अपने बिल के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनी। जब उसने बाहर देखा तो एक नन्हा हिरन और रूमी झाड़ी में फंसा हुआ था। इसका पैर कांटों में उलझ गया था और वो मदद के लिए पुकार रहा था। चमचम ने अपनी हिम्मत जमा की और झाड़ी के करीब पहुंचा। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चमचम ने कहा। चमचम ने अपने तेज दांतों से कांटे काटे और रूमी को आजाद किया। रूमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? चमचम को पहली बार महसूस हुआ कि दोस्ती कितनी खूबसूरत होती है। इसने खुशी से रूमी की दोस्ती कबूल कर ली। दोस्ती का आगाज। रूमी और चमचम जल्द ही गहरे दोस्त बन गए। वो हर रोज बाग में मिलते, कहानियां सुनाते और मिलकर खेलते। इनकी दोस्ती देखकर दूसरे जानवर भी उनके करीब आने लगे। गुलहरी, जेमिक, तोता चकोरी और लुमड़ी मनी भी उनके साथ खेलने लगे। लेकिन भालू भारी का खौफ सबके दिलों में मौजूद था। गांव के लोग और जानवर अब भी डरे हुए थे। एक दिन भालू भारी वाकई बाग में आ गया। वो बहुत बड़ा था और उसकी गरजदार आवाज ने सबको खौफजदा कर दिया। तमाम जानवर अपने अपने बिलों में छप गए, लेकिन चमचम और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो कुछ करेंगे। हमें मिलकर भालू भारी को यहाँ से भगाना होगा, चमचम ने कहा। सबने हैरत से चमचम की तरफ देखा। हम भालू के मुकाबले में बहुत छोटे हैं, हम इसे कैसे हरा सकते हैं, जेमिक ने कहा। हम मिलकर कुछ न कुछ कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता, चमचम ने पुरज़्म लहजे में कहा। मंसूबा बंदी। चमचम ने एक जबरदस्त मंसूबा बनाया। सब ने मिलकर बाग के दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान एक जाल तैयार किया। चमचम और रूमी ने भालू को बाग की तरफ बुलाने का जिम्मा लिया। चकोरी ने एक ऊंची शाख पर बैठकर भालू की हरकत पर नजर रखी और जेमिक और मनी ने जाल को मजबूती से तैयार किया। अमल का वक्त। चमचम और रूमी भालू भारी के करीब गए और उसे चमकदार सेब दिखाकर अपनी तरफ मुतवज्जे किया। भालू को वो सेब बहुत पसंद आए और वो उनके पीछे चल पड़ा। जैसे ही भालू जाल के करीब आया, चकोरी ने जोर से आवाज दी, अब वक्त आ गया। जेमिक और मनी ने रस्सी खींची और भालू जाल में फंस गया। अमन की वापसी। भालू ने बहुत कोशिश की लेकिन जाल से निकल ना सका। इसने सबसे मुआफी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सब जानवरों ने इसे आजाद कर दिया और इसे वापस जंगल भेज दिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और सबने चमचम और उसके दोस्तों की बहादुरी की तारीफ की। बाग दोबारा खुल गया और बच्चे और जानवर मिलकर खुशी से खेलने लगे। चमचम की पहचान। चमचम, जो कभी शर्मीला और अकेला था, अब गांव के सबसे मशहूर और पसंदीदा खरगोश बन गया। उसने सीखा कि दोस्ती और टीम वर्क के जरिए हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है।